क्या आपने कभी सुना है कि बच्चे पैदा करने के लिए कैदी को पेरोल मिला? अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, ये खबर केवल काल्पनिक नहीं बल्कि पूरी तरह से सच्चाई वाली है। बिहार के पटना हाईकोर्ट ने जिस तरह का एक आदेश दिया है उसके बाद से सभी लोग आश्चर्यचकित कर रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने जिस आधार पर एक कैदी को 15 दिन की पेरोल दी है वह एकदम जुदा है। उसे संतान पैदा करने के लिए पेरोल दी गई है। बंदियों को पेरोल मिलता रहा है मगर उसके लिए कोई वैलिड रीजन जो जस्टिफाई हो, जैसे स्वजनों के अंतिम संस्कार, घर में कोई शादी विवाह या कोई अन्य इमरजेंसी। मगर बिहार की पटना हाईकोर्ट ने एक ऐसे कैदी को पेरोल दिया है जिसकी चर्चा पूरी तरह से चहुओर हो रही है। जेल में बंद एक कैदी को संतान पैदा करने के लिए पेरोल दिया गया है। यह अपने आप में अनूठा मामला है कि निसंतान महिला की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे उसके पति को संतान उत्पत्ति के लिए 15 दिन की पेरोल की अनुमति दी है। अदालत ने संतान उत्पत्ति को उसका मौलिक अधिकार माना है। जिस कैदी को पेरोल मिला है उसका नाम विकी आनंद है। वो हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा है। यह सजा इसे 2012 में सुनाई गई थी, तब से वह बिहार शरीफ की जेल में बंद है। उसकी पत्नी रंजीता पटेल ने वंश में बढ़ोतरी के लिए पटना हाईकोर्ट में पेरोल देने की याचिका दायर की थी। सुनवाई में पत्नी ने दलील दी थी कि पति की उम्र कैद के कारण वह जीवन भर संतानहीन रह जाएगी। मुजरिम की पत्नी की दलील सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने कैदी को 15 दिन की पेरोल पर छोड़ने का फैसला सुनाया है। कोर्ट के अलावा बाहर भी इस निर्णय की काफ़ी चर्चा हो रही है। मुखर संवाद के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड वासियों जोहार। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक हमने राज्यवासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसका पालन आप सब लोगों को करना है। आप लोगों के दृढ़ संकल्प, आप लोगों के संवेदनशीलता के तहत ही ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य है हमारे राज्यवासी सुरक्षित रहें, झारखंड सुरक्षित रहे। हो सकता है कि इस निर्णय से कुछ चीज़ें या कुछ लोगों को दिक्कतें हों, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज इस संक्रमण में निर्णय लेना अति आवश्यक, क्योंकि कोरोना के इस चेन को तोड़ना था। और मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि झारखंड प्रदेश के लोग अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। आप इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुझे इससे पूरा उम्मीद है कि झारखंड में जो कोरोना का संक्रमण है उसकी गति में कमी आएगी। आप घरों से बेवजह ना निकले। आज हर संभव हमें मुंह ढक करके रखना है, बेवजह समूह में नहीं रहना है। घर में के अंदर में भी हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में भी एक दायरा बनाते हुए अपने जीवन को कुछ दिनों तक काटना पड़ेगा। तभी हम इस संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। इसलिए इस सुरक्षा सप्ताह में आपका भरपूर सहयोग की हमें उम्मीद है। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूं कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है। वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तां।